हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है और मैं इंद्र सेन। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा की क्लास में बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस। कैलकुलेट V be a वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। V जो है फील्ड F पे कोई वेक्टर स्पेस है और इसके दो सब स्पेस लिए जाए W1 एंड W2। ये इसके दो सब स्पेस हो तो करें कि व्हाट अबाउट दिस W1 इंटरसेक्शन W2, क्या ये हमेशा सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो हम लोग इसको पहले कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और आप देखेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑलवेज सब स्पेस। ये हमेशा सब स्पेस बनाएगा। बट इस पे दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल वांटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट V इज R3 एंड योर फील्ड F इज R। पहला इसका सब स्पेस दिस इज X 0 0 such that X belongs to R and W2 is X Y 0 such that XY belongs to R। ये इसके दो सब स्पेस, ये X एक्सिस है, ये XY प्लेन है। अब जैसे ही X एक्सिस और XY प्लेन के इंटरसेक्शन की बात होगी W1 इंटरसेक्शन W2, आप देखिए इन दोनों को ध्यान से। ये 0 है तो इंटरसेक्शन में Y को भी 0 होना पड़ेगा। यहाँ पे ये 0 0 X रह जाएगा तो दिस इज X 0 0 such that X belongs to R and here this is what, this is X axis और इंटरसेक्शन में पूरा का पूरा क्या चला गया, W ही चला गया, W1 चला गया। और W1 सब स्पेस है क्योंकि जो X एक्सिस है इन R3, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, दिस फॉर्म सब स्पेस ऑफ R3 इन R3, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, ऑल दिस फॉर्म सब स्पेस। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एक एग्जाम्पल की। लेट V is R5 over this R, फील्ड R है and let W1 is X1 X2 0 X3 X4 ये 0 X4 X5 such that X1 X2 X4 X5 this belongs to R। पहला। दूसरा सब स्पेस लेते हैं W2, दिस इज X1 0 0 X4 X5 and here X1 X4 X5 these are elements of this R। अब अगर बात की जाए कि व्हाट अबाउट देयर इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2, तो आप देखेंगे जो दोनों में कॉमन जाएगा, दिस इज 0। अगर यहाँ पे 0 है तो इसे भी 0 होना पड़ेगा, बाकी एंट्री आप रखेंगे तो इसमें आ जाएगा X1 0 0 X4 X5 such that X1 X4 X5 एलिमेंट ऑफ दिस R। और आपको सब स्पेस होने के लिए तीन चीजें चाहिए। पहला है क्लोज्ड अंडर आइडेंटिटी होनी चाहिए। फर्स्ट है कि आइडेंटिटी इसके अंदर हो W1 इंटरसेक्शन W2 में। अब ये X1 X4 X5 R के एलिमेंट हैं तो अगर इसको 0 कर दिया जाए तो 0 इसके अंदर होगा। आप लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 दिस बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। दूसरा है कि W1 इंटरसेक्शन W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। तो इसका दूसरा पॉइंट अगर ले लें 0 0 Y4 Y5
और इन दोनों को ऐड करें तो कंपोनेंट वाइज x1 प्लस y1 0 0, x4 प्लस y4 एंड दिस x5 प्लस y5, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये रियल है, तो दिस बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन आल्सो। सिमिलरली तो दूसरा जो है कि फॉर एवरी अल्फा बीटा एलिमेंट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज सच दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, ये सेटिस्फाई हुआ। अब हम लोग तीसरे की बात करते हैं, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप देखिए, फॉर एवरी k बिलोंगिंग टू दिस फील्ड इज हियर R, k टाइम्स x1 0 0, x4 x5, और इसे आप लिख सकते हैं k x1 0 0, k x4 k x5, and this belongs to W1 intersection W2। क्यों? क्योंकि k रियल है, x1 रियल है, रियल, k रियल, x4 रियल, रियल, k रियल, x5 रियल, रियल। तो आपने देखा कि ये जो है W1 इंटरसेक्शन W2, दिस फॉर्म सबस्पेस ऑफ दिस R5 ओवर R। सिमिलरली अगर हम लोग किसी पॉलिनोमियल स्पेस की बात कर लें, आप देखिएगा इंटरसेक्शन में आप हमेशा, जैसे आप जब सेट में होते हैं तो देखते हैं कि कैसे कितने पॉइंट हैं जो एक दूसरे के कॉमन है, जो दोनों में पॉइंट देखते हैं। बट जैसे जब फंक्शंस का सेट हो, पॉलिनोमियल्स का सेट हो, दो अलग अलग सेट हो, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हैं या ऐसे कितने फंक्शंस हैं जो दोनों की शर्तों को सेटिस्फाई करते हैं। एक्चुअल में हम वहाँ पे कॉमन सेलेक्ट नहीं करते, हम ये सेलेक्ट करते हैं कि ऐसे कितने जो दोनों की शर्तों को, दोनों की तीन, अगर तीन है, तीन से ज़्यादा है, तो उन सभी की शर्तों को कितने सेटिस्फाई करते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। लाइक दिस, अगर आप एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल P4 ओवर R, और फील्ड भी यहाँ पे R मीन्स हम लोग रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, फील्ड R। W1 लिया जाए, Px एलिमेंट ऑफ P4 ओवर R, ध्यान से देखिएगा, सच दैट P0 इज P1 इक्वल टू 0, पहला है। दूसरा है W2 Px एलिमेंट ऑफ P4 ओवर R सच दैट P1 इज P2 इज इक्वल टू 0। अब करें कि अगर इसके इंटरसेक्शन की बात की जाए कि इसके इंटरसेक्शन में कौन होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसके इंटरसेक्शन में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा जिसका रूट केवल 1 हो। जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है, आपने कहा कि P1 0 होना चाहिए। इसके इंटरसेक्शन में दिस consist of all those polynomials which satisfy all requirements of both सबस्पेशीज। इनके इंटरसेक्शन में वो पॉलिनोमियल्स जाएंगे जो इन दोनों की सभी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। और जो इन दोनों की सभी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेंगे, तो पहले तो देखिए इसमें है कौन। अगर 0 और 1 इसके रूट हैं तो x इज इक्वल टू 0 इज रूट मीन्स x माइनस 0 इज फैक्टर, x इज इक्वल टू 1 इज रूट मीन्स x माइनस 1 इज फैक्टर। तो x माइनस 1 इंटू जी एक्स, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ जी एक्स है दैट इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड W2 इज 1 एंड 2, तो इसका फैक्टर होगा 1x माइनस 2 इंटू एच एक्स सच दैट डिग्री ऑफ दिस एच एक्स इज लेस आर इक्वल टू 2। आप ध्यान दीजिएगा,
4 डिग्री का है। तो कह रहे कि इंटरसेक्शन में वो जाएगा जो इन सभी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सभी को सेटिस्फाई करेगा, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एक पॉलिनोमियल लेते हैं px इज इक्वल टू x माइनस 0, x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू rx, वेयर डिग्री ऑफ दिस rx इज लेस और इक्वल टू 1, क्योंकि 1, 2, 3 ये हो गया और ये लीनियर है और 4 डिग्री का है। तो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो इनके इंटरसेक्शन में जाएगा। आप यहाँ पे k टाइम्स भी कर सकते हैं, वेयर दिस k बिलोंग्स टू r, या आप नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो इनका इंटरसेक्शन है, इसके इंटरसेक्शन में केवल ये पॉलिनोमियल नहीं जाएगा कि आपने लिखा px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू से 5x, वेयर डिग्री ऑफ 5x इज लेस और इक्वल टू 3, ऐसा नहीं होगा। इसके इंटरसेक्शन में जब आप ऐसे पॉलिनोमियल का इंटरसेक्शन लेंगे जिस पे रिस्ट्रिक्शंस हो, कंडीशंस हो, तो आप उसको लेंगे जो इन सारे दोनों की सभी शर्तों को सेटिस्फाई करता हो, और दोनों की सभी शर्तों को सेटिस्फाई करेगा। तो W1 इंटरसेक्शन W2 का जो मेंबर होगा वो x माइनस 0 मीन्स x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू rx आप लिख सकते हैं, इंटू rx, वेयर डिग्री ऑफ दिस rx इज लेस और इक्वल टू, वेयर डिग्री ऑफ दिस rx इज लेस और इक्वल टू दिस 1। अब आप देखिए यहाँ पे k टाइम्स भी कर दी, जैसे rx 0 होगा, क्योंकि अगर rx a0 प्लस a1x टाइप का लीनियर पॉलिनोमियल है और a0 a1 सब r के मेंबर है, तो एक शर्त ऐसी होगी ना, एक केस ऐसी आएगी जिसमें सारा 0 हो जाए, तो rx 0 हो जाएगा, और जैसे rx 0 होगा तो px इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 का मेंबर होगा। और सब स्पेस फॉर्म करने की पहली शर्त ये है आइडेंटिटी मिलना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि आप इस तरह के दो पॉलिनोमियल लें, x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू rx प्लस x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू से hx, अब आप ऐड करेंगे x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू rx प्लस hx, ये दोनों की शर्तों को सेटिस्फाई करेगा। अगेन, क्योंकि इफ डिग्री ऑफ hx is less or equal to 1, degree of rx is less or equal to 1, then degree of sum of these two polynomials is again less or equal to 1. तो क्लोजर भी होल्ड हुआ, मीन्स क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। अब तीसरी शर्त है किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, लाइक k टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू gx, या आपने rx लिखा है rx, तो आप देखेंगे कि इसकी डिग्री में तो कोई चेंज नहीं होगा, और ये जो है ना तो डिग्री चेंज होगी इसकी, न ही इसके आने से ये शर्तों को फेल करेगा। k से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये इन दोनों की शर्तों को सेटिस्फाई भी करेगा। तो फॉर एवरी k होल्ड किया, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस W1 intersection W2 is subspace of this V, and V is what here, P4 over R। बट इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप W1 इंटरसेक्शन W2 को जनरल करके लिखेंगे तो होगा क्या, आप देख लीजिए एक बार, वो ऐसा हो जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 is x minus 1, x minus 2, a0 plus a1x, such that a0 a1 belongs to this R, this is your a0, x minus 1, x minus 2 plus ये x और ये x square x minus 1, x minus 2 into a1, such that a0 a1 belongs to R। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि these two are linearly independent over R।
these two are linearly independent over R, and this generates whole W1 intersection W2, and this form a basis element and its dimension is 2. इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सिमिलरली आप इस तरीके की इक्वेशन को देख सकते हैं इस पे। थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू टू।